Hello, Namaskar. Welcome to the class and today the topic of discussion is बर्थडे केक कैंडल प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये बर्थडे केक कैंडल प्रॉब्लम है और इसे हमें सॉल्व करना है। बड़ी प्यारी और आसान सी प्रॉब्लम है, दिमाग बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको पूरा आपको एक एक तरीका समझाऊंगा, लेकिन पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस प्रॉब्लम को खुद पढ़ें। क्लियर? मैं स्क्रॉल करता हूं, हैकर रैंक से ली हुई ये प्रॉब्लम है। मैं स्क्रॉल करता हूं, आप इस प्रॉब्लम को पहले पढ़ें कि प्रॉब्लम क्या कहना चाहती है, किसका बर्थडे का केक है, क्या करना वो चाहते हैं, क्या क्या कंस्ट्रेंट है, इनपुट फॉर्मेट क्या है, आउटपुट फॉर्मेट क्या है। ठीक है, और उसके बाद तो फिर मैं इसको रन करा के भी दिखाऊंगा आपको। क्लियर? ओके, अब होपफुली आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। तो नेक्स्ट स्क्रीन मेरी आएगी जहां पे मैं आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से पूरी प्रॉब्लम को समझाऊंगा, उसका कोड करके दिखाऊंगा और लास्ट में इस प्रॉब्लम को रन करा के दिखाऊंगा, साथ में इसके सैंपल टेस्ट केस को हैकर रन पे रन करा के दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए चलिए शुरू करते हैं मेरा वीडियो स्क्रीन के साथ। थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। Hello, Namaskar. Welcome to the class. And today the topic of discussion is birthday cake candle problem. Clear? बर्थडे है, बर्थडे का केक है, केक के ऊपर कैंडल है और यही तो प्रॉब्लम है। यही प्रॉब्लम है जो अभी अभी मैंने आपको स्क्रीन में कहा पढ़ो, तो आपने पढ़ा। मुझे नहीं पता आपको कितना समझ में आया, लेकिन ये इतनी ज्यादा आसान है प्रॉब्लम, पता नहीं क्यों उसको दे दिया हैकर रैंक में, मुझे तो समझ में नहीं आता यार। बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है। प्रॉब्लम जो आपने पढ़ा कि बस प्रॉब्लम ये है कि एक भाई साहब है, उनकी भतीजे का, उनकी नीस का, भतीजी का बर्थडे है, उनको जिम्मेदारी दे दी गई कि बर्थडे केक के अरेंजमेंट की और उसमें कैंडल लगाने की। तो भाई साहब ने डिसाइड किया कि मेरी भतीजी का जितना जन्म दिवस है, जितने साल की हो गई, मैं उतनी कैंडल लगाऊंगा। ठीक है, उतनी कैंडल उस केक पे लगाऊंगा। और दूसरी कंडीशन ये दी है कि कैंडल्स के साइज अलग अलग होंगे, कैंडल्स के साइज अलग अलग होंगे। 4 साल की है तो 4 कैंडल, बट चारों कैंडल के साइज अलग हो सकते हैं, चारों के सेम हो सकते हैं, अलग अलग भी होंगे। बट कंडीशन ये है कि जब कैंडल को वो बुझाएगी, तो कैंडल कौन सी बुझेगी? वो बुझेगी जो सबसे बड़े साइज की है, जो सबसे बड़े साइज की कैंडल है वही बुझेगी। तो आपको बताना है कि कितनी कैंडल बुझेगी। बस हो गया, हो गया, खत्म। देखो भाई, ये मेरी भतीजी, मैं अपनी भतीजी का, उसका नाम त्रिशिका है। ठीक है, और मेरी भतीजे का बर्थडे है, और मेरी भतीजे का बर्थडे है तो वो 4 साल की हो गई, तो मैंने 4 कैंडल लगा दी। अब भैया ये 4 कैंडल लगा दी। अब 4 कैंडल में एक कैंडल का साइज है 4, मान लो 4 सेंटीमीटर या 4 इंच, दूसरे का भी 4, और एक कैंडल का साइज 1 इंच है और एक का है 3 इंच। तो जब वो ब्लो करेगी, फूक मारेगी, तो कौन सी कैंडल बुझेगी? बड़ी वाली। ठीक है, तो बड़ी वाली कितनी है? 2 है, दोनों सेम साइज की है, तो बड़ी वाली कैंडल बुझ जाएगी। तो ये कैंडल बुझ जाएगी, तो जब ये कैंडल बुझ जाएगी तो आंसर आ जाएगा भैया 2। क्लियर? तो यही आपको बताना है, बस खत्म हो गया, यही क्वेश्चन। क्लियर? तो मैंने क्वेश्चन लिखा है, केक विल हैव 1 कैंडल फॉर ईच ईयर। केक में हर साल की 1 कैंडल होगी ऑफ हर टोटल एज, तो जिसकी टोटल एज होगी उतने कैंडल होंगे। When she blow out, जब वो उसको फूक मारेगी, when she blow out the candle, she'll be able to blow tallest one. जब वो फूक मारेगी तो वो सिर्फ बड़ी वाली को ही बुझा सकेगी। क्लियर? How many candles she'll successfully blow out? तो कितनी कैंडल बुझा पाएगी? बस सिंपल, let her age be 4 years. मान लिया उसकी उम्र 4 साल है, therefore there will be 4 candles. तो इसका मतलब 4 कैंडल होंगे। 4 साल है तो 4 कैंडल होंगे, पहली कंडीशन। और मान लिया कि उनके साइज इस तरीके से, एक का साइज 4 है, एक का साइज 4 है, एक का साइज 1 है, एक का साइज 3 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि मेरे पूरे एरे में सबसे टॉलेस्ट कैंडल कितनी है। एक 4 साइज वाली। अब वो 4 साइज वाली कितनी है? 1 है और 1 है, मतलब 2 कैंडल है, तो 2 ही तो बुझा पाएगी, तो 2 बुझेगी। Hence she will able to blow out 2 candles of size 4 each। बस हो गया। तो आपको यही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अपना दिमाग लगा के इसको सॉल्व करना है। फिर मैं आपको यही बता रहा हूं, ये क्वेश्चन का मैं आपको कोड भी कराऊंगा और इस कोड को रन करा के और हैकर रैंक में इसका टेस्ट केस पास करा के भी पूरा कोड दिखाने वाला हूं। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। साथ में मैं सी में कराता हूं, साथ में आपको पाइथन पे मैं आपको क्या दे दूंगा? कोड दे दूंगा। अच्छा देखो, सी और पाइथन में आपको मैं एक बात बता देता हूं। देखो भैया, सी में ना, सी प्लस प्लस में या पाइथन में किसी चीज को भी निकालने का
फंक्शन है, उसमें इन बिल्ट इन फंक्शंस है, ठीक है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर आपको सी में निकालना है तो आपको पूरा कोड लिखना पड़ेगा कि मान लिया मैक्सिमम 4 है, फिर इससे कंपेयर किया, इससे किया, फिर मैक्सिमम पता चला, फिर मैक्सिमम को सबसे कंपेयर किया, तो ये काम हम करते रहेंगे, तो उसमें क्या है, कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन C++ में या पाइथन में अपना एक बिल्ट इन फंक्शन है, मैक्स फंक्शन है, या ठीक है एलिमेंट मैक्स, या जो भी मैक्स फंक्शंस हैं उसमें कुछ क्योंकि C++ में नहीं करा इसलिए अभी आपको नहीं बता रहा, तो सर फंक्शंस है, वो फंक्शंस लगा दो, अपने आप आपको मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। और साथ में ऐसा भी फंक्शन है जो आपको ये बता देगा वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी बार है, तो जैसे 4 मैक्सिमम है और 4 कितनी बार है वो भी दे देगा। तो वो सब कुछ तो बना बनाया है, तो मैं आपको इसीलिए सी में कराता हूं ताकि आपको एक थोड़ा सा कोड भी पता चल जाए कि कोड कैसे करना है। तो शुरू करते हैं इसका एग्जाम्पल कोड के साथ। चलो देखो भैया, बहुत ही आसान कोड है, कभी कभी शर्म भी आती है इतना आसान कोड कर रहा हूं, ठीक है। आपको भी लगता होगा, आपको भी आता ही होगा, पता नहीं, आप लोग बहुत कम लोग ही देखते होंगे, ठीक है। क्या है, हमने क्या किया, कुछ वेरिएबल ले लिया, एक एज ले लिया, एक आई, भाई एज, बच्ची की एज क्या है, ठीक है, एक वेरिएबल आई लूप के लिए ले लिया, एक मैक्सिमम वेरिएबल ले लिया कि पूरे कैंडल में मैक्सिमम हाइट कितनी है, और एक काउंट वेरिएबल ले लिया काउंट करने के लिए कितने मैक्सिमम है, बस खत्म। सबसे पहला काम क्या करेंगे, बच्ची की एज डलवाएंगे ना, उस जो छोटी सी बच्ची है जिसका बर्थडे है उसकी एज डलवाएंगे। उसकी एज क्यों डलवाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन यही है, जितनी एज उतने कैंडल, तो कैंडल कितने, पहले एज तो पता होनी चाहिए, तो मैंने उसकी एज डलवा ली। तो सपोज एज, बच्ची की जो एज है वो है 4, तो एज में आ गया 4। अच्छा, अब एरे किस साइज का बनाएंगे, भाई जितनी एज उतने का एरे बनाएंगे, तो एक कैंडल नाम का एरे बना लिया, उसका साइज कितना कर दिया, एज, तो कैंडल एरे बन गया, एक कैंडल 4 नाम का एरे बन गया, और इसमें वैल्यू डाल देते हैं। चलो, तो फिर भाई लूप चलाया 0 से लेकर लेस देन एज तक, क्योंकि 0 से चल रहा है तो एज से लेस ही होगा। फिर परसेंटेज की कैंडल की वैल्यू डाल दी, चलो कैंडल की वैल्यू डाल दी, जैसी थी 4, 4, 1 और 3, ये वैल्यू डाल दी हमने, बहुत बढ़िया। अब ये वाला कोड क्या कर रहा है, इतने ये कोड कर रहा है टू फाइंड द मैक्सिमम लेंथ इन एन एरे। पहले तो ये पता चले, क्योंकि कंडीशन क्या है कि बच्ची वही मोमबत्ती बुझा पाएगी जो मैक्सिमम लेंथ की है, ठीक है। तो अब एरे तो हमने बना लिया, और एरे के अंदर हमने वो लेंथ डलवा ली। पहली कैंडल की लेंथ 4 है, दूसरे की लेंथ 4 है, तीसरे की लेंथ 1 है, और चौथे की लेंथ 3 है। क्लियर। अब हमें इस कोड से, ये यहां सेमीकोलन है, हमें इस कोड से उस कैंडल एरे में मैक्सिमम लेंथ कितनी है ये फाइंड करना। और मैक्सिमम फाइंड करना तो आपको अच्छे से आता है ना, मैक्सिमम कैसे फाइंड करते हैं किसी भी एरे में, ये तो आता ही होगा यार, प्लीज नहीं आता, कोई बात नहीं। चलो कैसे करते हैं कि हमने कैंडल, ये कैंडल लिख ले रहा हूं मैं पूरा, एक हमारा कैंडल एरे है जो CANDLE कैंडल, उसकी 0th वैल्यू को मैक्सिमम वैल्यू मान लिया। कैंडल 0 की मैक्सिमम, ये 0 वैल्यू है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 है, ये 3 है, इसको मैक्सिमम मान लिया, तो मैक्सिमम में कितना आ गया 4। अब लूप चलाएंगे 1 से लेकर एज कितनी है 4, 1 से लेकर 4 तक, मतलब 1 से लेकर 3 तक चलेगा, तो 1 से 3 तक चलेगा। और हमेशा चेक करेगा क्या मैक्सिमम कैंडल 1 से छोटा है, अगर मैक्सिमम कैंडल 1 से छोटा है तो मैक्सिमम में डाल दो कैंडल 1। मतलब कुल मिला के इस कोड को आप चलाओगे तो ये कोड करेगा क्या, मुझे समझाते हुए शर्म सी आ रही, इसलिए मैं नहीं समझा रहा हूं। क्लियर। तो ये कोड करेगा क्या, ये कोड, क्योंकि आप हैकर रैंक की क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और अगर आपको मैक्सिमम निकालने नहीं आता तो थोड़ी सी तो दिक्कत है, तो ये कोड करेगा क्या, घूम के मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेगा। तो ये जब कोड घूम रहा होगा, घूमते घूमते इसने पता लगाया कि भैया जो तुम्हारा कैंडल में वैल्यूज है उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 4। क्लियर। यहां तक तो हो गया, ये 4 मैक्सिमम वैल्यूज है, तो इस कोड ने वो मैक्सिमम वैल्यू पता कर दी। अब हमें ये तो पता चल गया कि मैक्सिमम लेंथ 4 है, अब 4 लेंथ वाली कितनी है ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि बच्ची जब मोमबत्ती बुझाएगी तो सबसे टॉलेस्ट वाली बुझाएगी, तो सबसे टॉलेस्ट वाली तो 4 है, ये तो समझ में आ गया। क्या 4 लेंथ की और भी है, तो उसके लिए फिर से लूप चलाना पड़ेगा, कहां से, 0 से लेकर कहां तक, एज तक, उसकी एज के कम, मतलब एज तक, दैट इज 4 तक, दैट इज 0 से 3 तक। और हर बार कैंडल, अब कैंडल 0 को वो चेक करेगा मैक्सिमम के बराबर है, काउंट, यहां मैं काउंट भी इनिशियलाइज, काउंट, ठीक है, काउंट को 0 से इनिशियलाइज कर देता हूं मैं यहां पे, ये 0 से इनिशियलाइज कर दिया। चलो, तो सबसे पहले चेक करेगा क्या कैंडल 0 मैक्सिमम के बराबर है, कैंडल 0 हाँ मैक्सिमम के बराबर है, तो काउंट को बढ़ा दो, तो काउंट की वैल्यू क्या हो गई 1। क्लियर। अब फिर ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू
1 करेगा, 1 0 से 1 4 से छोटा, हाँ छोटा है। अब कैंडल 1 मैक्सिमम के बराबर है, कैंडल 1, हाँ कैंडल 1 भी मैक्सिमम के बराबर है, तो काउंट को एक और बढ़ा दो, तो काउंट की वैल्यू एक और बढ़ गई, तो काउंट की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। फिर जाएगा आई को बढ़ाएगा, आई की वैल्यू हो गई 2, 2 4 से छोटा, हाँ छोटा है। अब कैंडल 2 को चेक करेगा, मैक्सिमम के बराबर है, कैंडल 2 में 1 पड़ा है, मैक्सिमम बराबर नहीं है, तो काउंट को बढ़ाएगा नहीं। फिर ऊपर जाएगा 3 करेगा, 3 4 से छोटा, हाँ छोटा। अब कैंडल 3 को चेक करेगा कि मैक्स बराबर है, 3 की वैल्यू है 3 और मैक्स की वैल्यू 4, बराबर नहीं है, तो काउंट को फिर नहीं बढ़ाएगा। फिर ऊपर जाएगा आई को बढ़ाएगा, आई की वैल्यू 4, 4 4 से छोटा नहीं, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर, लूप से बाहर आया, काम हो चुका है, हमें काउंट मिल चुका है कि मैक्सिमम कितने हैं, काउंट कितने हैं। तो दिस ये कोड क्या कर रहा है, टू फाइंड काउंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यूज। तो उसने काउंट क्या फाइंड किया, 2 हैं, मैक्सिमम जो कैंडल है वो दो हैं, 4 साइज के 2 कैंडल्स हैं। तो अब बस प्रिंट करा लो, कैंडल ब्लोन आउट इज इक्वल टू व्हाट, काउंट। तो ये यहां पे उसको प्रिंट करा देगा, तो आंसर आ जाएगा 4, क्लियर, सॉरी 2, आंसर कितना आ जाएगा 2। क्यों, क्योंकि 4 वो कितनी मोमबत्ती बुझा पाएगी, वो 2 मोमबत्ती बुझा पाएगी, क्यों, क्योंकि 4 साइज की 2 मोमबत्ती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट वेरी सिंपल प्रॉब्लम, बर्थडे। बस एक्चुअली में क्या है ना, ये आपको डराने के लिए लोग करते क्या है, कोड को इतना बड़ा कर देंगे, ऐसे उसकी बर्थडे है, उसकी भतीजे का बर्थडे है, उसने चार्ज ले लिया और ऐसा कर दिया, आपको लगता है अरे भाई मुझसे तो नहीं होगा इतना बड़ा कोड, तो कुछ भी नहीं है। आप एक बार कोड को पढ़ो, कोई भी क्वेश्चन उसके कोड को पढ़ो, सच बता रहा हूं उसमें मुश्किल से 2 या 3 लाइन की बात होगी और कुछ भी नहीं होगा। अब आप ये देखो, प्रोग्रामिंग में अगर आपको थोड़ी सी भी प्रोग्रामिंग आती है तो आपको शर्म आ रही होगी, कह रहे यार ये करना, ये करना मुझे है। अच्छा, तो कुछ नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं, बहुत आसान है, क्लियर। तो अब मैं इसके साथ शुरू करता हूं, उसके बाद इस कोड को रन कराता हूं, रन करा के हैकर रैंक में टेस्ट केस पास कराता हूं, और उसके बाद आपको शब्द खैर नमस्कार बोलता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू, वेलकम। जैसा मैंने आपको कहा था कि ये बर्थडे केक प्रॉब्लम जो मैंने ऑलरेडी अभी आपको बोर्ड में समझाई, और मेरे ख्याल से पूरा कोड मैंने आपको समझा दिया। बस मैं उसी कोड को रन करा के दिखाता हूं। पहले आपको कोड ब्लॉक्स में, मैं ये सी में कर रहा हूं, फिर मैं बता रहा हूं मैं ये सी में कर रहा हूं, और मैं आपको पाइथन में इस काम को कैसे करेंगे या सी प्लस प्लस में कैसे करेंगे आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आपको पूरा कोड पाइथन में मिल जाएगा, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि पाइथन में तो और आसान हो जाएगा, ठीक है करना। तो सी में थोड़ा सा टफ है, क्योंकि वहां पे कोई इनबिल्ट फंक्शन नहीं है, हमें हर चीज के लिए दिमाग खुद लगाना पड़ता है। कोई नहीं, चलो लेट्स स्टार्ट विद द कोड ऑफ बर्थडे केक प्रॉब्लम। तो बर्थडे केक कैंडल, तो क्या है, मैंने क्या किया, मेन के अंदर मैंने 3 वेरिएबल लिए, 4 वेरिएबल लिए, एक एज लिया और एक काउंट लिया, एक आई लूप के लिए और एक मैक्सिमम। एज क्यों लिया, क्योंकि जितनी एज है उतनी, यही तो पर आपको समझाया मैंने कि जितनी एज है उतनी कैंडल आएंगी, और उस कैंडल में जो सबसे बड़ी वाली कैंडल है बस वही उन्हीं को बुझाना है हमें, क्लियर। तो यही है कि बड़ी वाली कैंडल कितनी है और वही कैंडल कितनी बुझेंगी, यही हमें पता करना है। तो सबसे पहले भैया मेरा एक कर्तव्य है कि मैंने पूछ लिया एंटर द एज, क्लियर, और जैसे एज पता चली तो मैंने उसको एज वेरिएबल में सेव कर लिया। अब एज वेरिएबल में सेव हो गया, तो अब कितनी कैंडल आएंगी, जितनी एज थी, तो मैंने एक एरे बनाया, किस नाम का, कैंडल नाम का, और उसका साइज कितना ले लिया, एज। ऑब्वियस सी बात है कि साइज कितना होगा, जितनी एज है। अच्छा, अब मैंने एक लूप चला दिया, लूप कहां से लाया, 0 से लेकर एज तक, आई प्लस प्लस हर कैंडल का हाइट ले लिया, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी मैक्सिमम हाइट वाली ही कैंडल बुझने वाली है, क्लियर। तो मैंने क्या किया, अगर उसने एज 4 डाली तो मैंने 4 कैंडल को सेव करा लिया। अब क्वेश्चन ये है कि आपकी उन कैंडल्स में से जो 4 कैंडल है उसमें मैक्सिमम कैंडल कौन सी है, और वो मैक्सिमम वाली कितनी कैंडल है। सपोज करो क्वेश्चन में आपने 4 कैंडल डलवाई, 1 2 3 3, तो मैक्सिमम साइज कितना है 3, और 3 कितने हैं 2 बार। तो पहले तो हम ये फाइंड करें कि मैक्सिमम साइज कितना है। तो मैक्सिमम के लिए निकालने के लिए, ये तो आपने बचपन से करते आ रहे हो भाई, एरे में से मैक्सिमम निकालने का क्या होता है, सबसे पहले वैल्यू को हमने ये मैक्स में कैंडल 0 डाल दिया, पहली वैल्यू को मैक्सिमम मान लिया, फिर 1 से लूप चलाया एज तक, लेस देन एज तक, क्योंकि ऑब्वियस है एक एरे में ज्यादा 0 से स्टार्ट होता है, और उसके बाद हमने हर वैल्यू को कंपेयर किया मैक्स के साथ। अगर मैक्स की वैल्यू से ज्यादा है कैंडल की नेक्स्ट वैल्यू, तो कैंडल मैक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये करते जा रहे, इससे क्या होगा, फाइनली हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो अभी इससे हमें क्या मिला, 3 मिला, लेकिन कितने 3 है ये तो नहीं मिला ना। तो कितने 3 है उसको पता करने के लिए एक और लूप चला दिया हमने, ये लूप क्या करेगा, 0 से चलेगा एज तक और चेक करेगा कि कैंडल आई की वैल्यू, कैंडल 0 की वैल्यू मैक्स के बराबर है, तो काउंट को बढ़ा दो। तो मतलब जितने भी 3 है, जितने भी मैक्सिमम, अब ये चेक करे यहां पे, ये चेक करे कि मैक्सिमम वैल्यू तो चलो पता चल गई, अब वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, कितनी बार है वो मैक्सिमम वैल्यूज, ठीक है। अगर 3 मेरा मैक्सिमम है तो 3 कितनी बार है मेरे एरे में, तो ये कोड उसको फाइंड कर देगा, क्लियर। हालांकि ये सारी चीजें पाइथन और सी प्लस प्लस में बहुत छोटा कोड हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं, कोई बात नहीं। चलो
अच्छा ये हो गया। अब इससे हमारे काउंट की वैल्यू पता चल गई। बस लास्ट में मैंने क्या किया, प्रिंट करा दिया कौन सी कैंडल ब्लो होगी। बस अब देखो रन करा के भी मैं दिखा दे रहा हूँ। ये मैंने रन कराया, ए ये एंटर द एज। एज मैंने डाली 4। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि बताओ वो कौन कौन सी कैंडल्स है। तो पहली कैंडल मान लो 2 हाइट की है, दूसरी 3 हाइट की है, दूसरी 4 हाइट की है, और चौथी भी 4 हाइट की है। तो मैक्सिमम हाइट वाली कितनी है, 4। और कितनी है 4 वाली, 2। तो आंसर 2 आना चाहिए। मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ थोड़ा सा ताकि आपको दिखाई दे जाए। ये देखो, और ये मैंने एंटर किया, एंटर। देखो कैंडल ब्लोन इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। तो ये देखो आंसर आ गया। तो बिल्कुल ठीक चल रहा है, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है। क्लियर। तो यही था ओवरऑल। अब क्या हैकर रैंक में हम अपना टेस्ट केस पास करा सकते हैं? तो बस कुछ नहीं, मैंने इसी को कॉपी किया, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और हैकर रैंक पे गए। ये मैं गया हैकर रैंक पे, और यहाँ पे मैंने ये एनवायरमेंट सेलेक्ट, सी ऑलरेडी सिलेक्टेड है, सी सिलेक्ट करना है, कंट्रोल ए कंट्रोल वी कर दिया। क्लियर। अब आती है हैकर रैंक में। हैकर रैंक में देखो क्या है आपका इनपुट सिंबल, क्या है इनपुट, क्या है 4 और 3213। मतलब वो सिर्फ कोई ये नहीं करा रहा एंटर द वैल्यू, एंटर वेंटर वाली कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ इनपुट करो और कैंडल की वैल्यू डालो तो वो आउटपुट दे देगा। तो बस हम भी यही करते हैं। 3 2 1 3 है ना, और 4। तो मैं ये वाले को इसको क्या बना देता हूं, कमेंट बना देता हूं, एंटर द एज को। तो सिर्फ एज ले लेगा। उसके बाद यहां पे कैंडल ब्लोन वन कुछ नहीं लिखूंगा, सिर्फ आंसर आना चाहिए। तो मैं इसको उड़ा दे रहा हूं, ये उड़ा दे रहा हूं, सिर्फ आंसर काउंट का आना चाहिए, ये उड़ा दे रहा हूं बस। अब मैं रन करा के दिखाता हूं आपको, रन द कोड। यहां पे रन करता हूं, लेट्स सी। हे भगवान, यस कॉन्ग्रेचुलेशन, यू पास द सैंपल टेस्ट केस। बिल्कुल ठीक। तो हमारा जब उन्होंने इनपुट 4 डाला और ये वैल्यू डाली 3213, तो मेरा आउटपुट आया 2 और एक्सपेक्टेड आउटपुट भी क्या था, 2। तो बिल्कुल ठीक है, मेरा कोड बिल्कुल ठीक चल गया, मेरा टेस्ट केस पास हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट कैंडल केक प्रॉब्लम। तो डरने की कोई बात ही नहीं थी, बहुत ही आसान चीज थी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर watching me, for watching me and for giving importance to your career actually. Clear. Thank you so much. Thanks a lot. Bye.